इस वीडियो में हम करेंगे फाइंडिंग नंबर्स फ्रॉम रेशियो। सो अगर हमारे को रेशियो दिया हुआ है और एक्चुअल वैल्यू दी हुई है तो हम जो है सारे के सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स निकालेंगे। अलग अलग सिचुएशन की तरह दिया रहेगा। इस सिनेरियो को देखते हैं। इस टू बी का रेशियो 5:7 है और पहला सिनेरियो है कि अगर इनका सम 21 है तो ऑलरेडी के मेथड सीखा हुआ है आपने। सो के मेथड के हिसाब से जो a की वैल्यू होगी वो हो जाएगी, के मेथड से a की वैल्यू हो जाएगी 5k। सो आपने ऑलरेडी सीख रखा है के मेथड। सो के मेथड से a की वैल्यू हो जाएगी 5k और b की वैल्यू हो जाएगी 7k। अब यहाँ पे सम दिया हुआ है यानी कि 5k प्लस 7k इज द सम b और ये हो जाता है 12k। तो ये जो 12k है वही 21 है यानी कि 12k की वैल्यू आई 1, सो k की वैल्यू आई 12। अब अगर k की वैल्यू आई तो a की वैल्यू हो जाएगी 5, इसको सिंप्लीफाई कर लो, और b की वैल्यू हो जाएगी 7k, सो b की वैल्यू हो जाएगी 7, 12। इसको सॉल्व कर लो। सो इसी ढंग से आते हैं सेकंड पोर्शन पे। सो नाउ जो दूसरा दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें कि डिफरेंस है। तो फिर से k मेथड, a की वैल्यू 5k, b की वैल्यू 7k, दोनों की डिफरेंस देखेंगे तो 7k माइनस 5k होगी और ये होगी 2k की, और 2k की वैल्यू दी हुई है हमें, डिफरेंस दी हुई है 14 की। इसका मतलब है कि 2k की वैल्यू 14 है और k की वैल्यू हो जाएगी 7। अगर k की वैल्यू 7 है तो a की वैल्यू 5k 35 हो जाएगी और b की वैल्यू 7k है, सो 7 × 7 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको जो नंबर्स हैं वो निकालने हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट 300। तो अब अगर 5k और 7k का प्रोडक्ट लेंगे तो ध्यान देने की बात यहाँ पे यह है कि 5k 7k मिलके होगा 15। अब k × k स्क्वायर हो जाएगा और 35 हो जाएगा, सो 35k स्क्वायर मिलके बना 315। इसका मतलब है कि k स्क्वायर की वैल्यू होगी 9। तो k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 की, तो k की वैल्यू आ गई इस बार 3 की, k की वैल्यू आ गई 3 की, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 15 जो कि a की वैल्यू हो गई, और 7k की वैल्यू हो जाएगी 1 जो कि b की वैल्यू हो जाएगी। सो इस हिसाब से आप एक्चुअल नंबर जो है फाइंड कर सकते हो रेशियोज से।